आज के इस मज़ेदार सेशन में हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट और कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये सेशन उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनको स्वदेशी मूवमेंट और कांग्रेस स्प्लिट से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो अगर उनके एग्ज़ाम में आ रहा है तो उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्वदेशी मूवमेंट और कांग्रेस स्प्लिट के हैं। तो पहले तो मैं कुछ आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि एक मोटा मोटी आपका कंसेप्ट बन जाएगा कि स्वदेशी मूवमेंट और जो कांग्रेस स्प्लिट था उसमें क्या रिलेशन है। उसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको कराऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो है वो जो 13 तारीख को आपका पेपर है, 13 जनवरी को नेशनलिज्म इन इंडिया में कुल 8 यूनिट था, जिसमें से मैंने पहला यूनिट और दूसरा यूनिट करा दिया था। अब जो मेनली जिससे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, चूँकि आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो 50 क्वेश्चन में मेनली जो क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ मुस्लिम लीग्स और इसमें नेशनल अवेकिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन तीनों में से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो इन तीनों पोर्शन को मैं कराने की कोशिश करूँगा। आज ये वाला जो यूनिट आपका 6 है उसको कराने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। कुछ फैक्चुअल जानकारी। तो पहले ये समझिए कि बंगाल का विभाजन होता है 1905 ईस्वी में। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो उसके विरोध में 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके विरोध में यहाँ पर लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब सीधा सा यही था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करके जो स्वदेशी यानी कि अपने देश में जो सामान हम उत्पादित कर रहे हैं उसका यूज़ करना, जहाँ तक संभव हो उसका उपयोग करना। तो ये स्वदेशी मूवमेंट था। जगह जगह पर लोगों ने शपथ लेना स्टार्ट किया कि अब हमसे जितना हो सकेगा हम जो है भारत का यानी कि अपने देश का सामान बना हुआ यूज़ करेंगे। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में फैला। स्वदेशी मूवमेंट चल ही रहा था कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस में दो विचारधाराएं उत्पन्न हो गई, एक उदारवादी और एक उग्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी। तो इन दोनों में जब अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई तो 1907 जो कि सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसी में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। एक एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस का एक पक्ष रहता है वो अलग हो जाता है, जिसको हम उग्र राष्ट्रवादी कहते हैं, और एक उदारवादी जो कि अपना अलग हो जाता है। तो दो कांग्रेस का विभाजन हो गया दो भागों में। यहाँ से अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यहाँ पे जो उग्र राष्ट्रवादी होते हैं उनको अंग्रेज़ जो है उठा के जेल में डालने लगते हैं। फिर देखते ही देखते 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं तो उस समय ये बंगाल का विभाजन जो है रद्द किया जाता है। और बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद इसी समय बंगाल से जो है राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन क्या था और सूरत स्प्लिट जो था कांग्रेस का वो क्या था। अब चलिए कुछ फैक्चुअल जानकारी, उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो सन 1904-05 ईस्वी में क्या होता है, बंगाल की जनसंख्या कितनी थी, 7,85,00,000। चूँकि ये 1904-05 में क्यों बता रहा है और बंगाल की क्यों बता रहा है, क्योंकि बंगाल विभाजन से स्वदेशी मूवमेंट का संबंध है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि जनसंख्या कितनी थी। तो टोटल जनसंख्या जो थी वो 7,85,00,000 थी, जो कि गुलाम भारत की कुल आबादी का लगभग 1/4 था। मतलब 1/4वां भाग केवल बंगाल में रह रहा था उस समय। दिसंबर 1903 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीयों को बंगाल विभाजन योजना की जानकारी मिली। बंगाली, हितवादी और संजीवनी, ये अखबारों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अखबारों ने बंगाल विभाजन के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 19 जुलाई, कई जगह ये 20 जुलाई दिया गया है। अगर आपके पेपर में 20 जुलाई आता है तो 20 जुलाई लगाइएगा, 19 जुलाई आएगा तो 19 जुलाई लगाइएगा। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन के आरंभ की घोषणा की। तो जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को, तो उसके बाद 7 अगस्त को ही जो है जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। कहाँ पे, कलकत्ता के टाउन हॉल में। 1 सितंबर 1905 ईस्वी को सरकार ने घोषणा की कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में यह विभाजन होगा। ये घोषणा कब हुई थी, तो 1 सितंबर को। और फिर जब विभाजन कब होगा, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। डेट बहुत कन्फ्यूज़ करता है, इसलिए आप एक बार अच्छे से ध्यान से सुनिए।
सबसे पहले 19 जुलाई को क्या होता है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, या 19 या 20 जुलाई को, ये सब 1905 की घटना है। तो 19 या 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। फिर उसके विरोध में जुलाई के बाद अगस्त आता है। तो 7 अगस्त में क्या होता है, कलकत्ता में जाके, कलकत्ता के टाउन हॉल में जाके लोग जो है शपथ लेते हैं स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, वहाँ पर घोषणा करते हैं, आरंभ करते हैं। फिर अगस्त के बाद सितंबर आएगा। तो सितंबर में क्या हुआ, 1 सितंबर को अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, घोषणा कर दी कि आने वाले अक्टूबर में 16 अक्टूबर को जो है हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन हो भी गया। जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और आनंद मोहन बोस की जो बंग भंग विरोधी जनसभा थी, बंग भंग विरोधी जनसभा के जो वो थे, वो कौन थे, आनंद मोहन बोस थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन्होंने 50,000 तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जनसभा में 75,000 लोग एकत्रित हुए। तो लोगों को एकत्रित करके ये जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिए। जिस दिन विभाजन हुआ उसी दिन, उस दिन को 16 अक्टूबर 1905 को क्या माना जाता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा MCQ में। अभी कुछ ही घंटों में आंदोलन हेतु 50,000 एकत्रित हो गए, 50,000 रुपये। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस एरिया में किसने नेतृत्व किया स्वदेशी आंदोलन का। जैसे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बम्बई और पुणे में। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, ब से बम्बई और ब से बाल गंगाधर तिलक। चूँकि ये फैक्ट है तो भूलेगा जरूर आपको, तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के आप इसको याद कर लीजिए। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो दोनों, ये पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन की बागडोर इन्होंने संभाली थी। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। ये कैसे याद रखेंगे आप, तो दिल्ली में आपको पता है कि पहले मुगल शासक था। ठीक है, मुगल का शासन था। तो एक मुस्लिम जो लीडर थे सैयद हैदर रजा, वहाँ पे दिल्ली में उन्होंने नेतृत्व किया था। इसमें केवल एक ही मुस्लिम लीडर यहाँ पे नाम आएगा। ओके। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो चिदम्बरम पिल्ले ये एक राइटर भी थे। तो इन्होंने कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी, दक्षिण भारत में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तो बनारस अधिवेशन, अब देखिए 1905, 6, 7 और 4, यानी कि एक आगे का और 3 पीछे का, इन तीनों और इन चारों का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है। सितंबर 1904 ईस्वी से सितंबर 1905 ईस्वी के बीच कलकत्ता के बाहर कई जिलों में अंग्रेजी कपड़ों की बिक्री 5 से 15 गुना कम हो गई। तो चूंकि 1903 में ही लोगों को पता चल गया कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा चाल चल रही है जिससे बंगाल का विभाजन हो। ठीक है। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट का गतिविधि थी ये बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन 1903 में आके ये ज़्यादा जोर शोर से चलने लगी। और 1904 और 5 के बीच देखा गया कि 5 से 15 गुना कम हो गई है कपड़ों की बिक्री। बारी साल में अश्वनी कुमार दत्त के नेतृत्व में स्वदेशी बांधो समिति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वदेशी बांधो समिति का गठन किसने किया था। तो स्वदेशी बांधो समिति का गठन बारी साल के अश्वनी कुमार दत्त ने किया था, बारी साल में किया था। इसकी 159 शाखाएं दूर दराज के इलाकों में फैली थी स्वदेशी बांधो समिति की। अगस्त 1906 तक बारी साल समिति ने 79 पंच अदालतों द्वारा 523 विवादों को हल किया। 89 पंच अदालतों द्वारा 523 विवादों को हल किया। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। एक चीज़ आपको ये देखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके शांति निकेतन के तर्ज पर ही, चूँकि स्वदेशी अपना रहे हैं तो हम अंग्रेज की शिक्षा को भी ग्रहण करने से दूर जाएंगे, तो इसीलिए नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई शांति निकेतन के तर्ज पर, शांति निकेतन के आधार पर। तो अरविंद घोष जो है इसके प्राचार्य बने। अगस्त 1906 ईस्वी में क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी किया जाता है। और सन 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना भी होती है। इसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना होती है 1906 में, और इसकी पहली जो छात्रवृत्ति है वो नंदलाल बोस को मिलती है। आगे क्या होता है, 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में जो सम्राट जॉर्ज पंचम थे उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया। साथ ही कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की।
28 दिसंबर 1905 को क्या होता है, आंदोलनकारियों ने कलकत्ता के काली घाट पर शपथ ली कि जहाँ तक संभव होगा मैं विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूँगा। जो वस्तुएं देशवासियों की दुकान में मिल जाती हैं उन्हें देशवासियों की दुकानों से खरीदूंगा, उन्हें विदेश वस्तुओं के व्यापारियों की दुकानों से नहीं खरीदूंगा, और जो काम देशवासी कर सकता है किसी भी विदेशी से नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये घोषणा कब की गई थी, तो ये 28 दिसंबर 1905 ईस्वी में की गई थी। विभाजन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2-3 महीने बाद 28 दिसंबर को लोगों ने घोषणा की, सार्वजनिक घोषणा की कि अब वो कोई भी सामान विदेशियों की नहीं खरीदेंगे जहाँ तक संभव होगा। अब देखते हैं सन 1904 से 5 ईस्वी में बंगाल की जनसंख्या कितनी थी, 7,85,00,000। पहला क्वेश्चन ये था ये। तो अब आगे देखते हैं, कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम किस वर्ष बनारस में अधिवेशन पर चर्चा की थी, तो 1905 ईस्वी में जो है वो सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन की अधिवेशन में चर्चा की थी, बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी ने व्यक्त किया था। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ उसमें जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक, 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज 1905 में जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, 1906 में दादा भाई नौरोजी हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सन 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1906 में कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। उल्लेखनीय है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। सन 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। 1907 ईस्वी में क्या होता है, सूरत अधिवेशन में जो उग्रवादी थे वो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, लेकिन जो उदारवादी थे उन्होंने किसको बना दिया, रास बिहारी घोष को बना दिया। इससे दोनों में जो है मनमुटाव हुआ और 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम इन द बेडाज और मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन द बेदाज, ये किसकी रचना है, तो बाल गंगाधर तिलक की है। ये आपको याद रखना है। 1908 से 14 के बीच जब वो मांडले जेल में थे तब उन्होंने ये रचनाएं की थी। वर्ष 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी जो दल था, उनके मध्य समझौता हो गया। तो लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, जो स्प्लिट हुआ था, विभाजन हुआ था कांग्रेस में, वो दोनों फिर से उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादी दोनों 1916 के जो लखनऊ समझौता होता है उसमें एक हो जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब चूंकि आपने फैक्चुअल क्वेश्चंस एक बार देख लिए हैं तो ये आपसे बनेगा क्वेश्चन इसमें। 1904 से 5 ईस्वी में बंगाल की जनसंख्या कितनी थी, तो मैंने आपको बताया 7,85,00,000 उस समय की जनसंख्या थी बी। 1904 से 5 ईस्वी के बंगाल का क्षेत्रफल कितना था, तो 1,89,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर मील, सॉरी किलोमीटर नहीं है यहाँ पे मील है, ध्यान रखिएगा, 1,89,000 मील है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा ये की गई थी कब, ये आपका हुआ था 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को जो है वो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। भारतीयों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के आरंभ की घोषणा कब की थी, तो ये आपकी की थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को घोषणा की थी कि स्वदेशी आंदोलन की आरंभ की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में। 5वां जो क्वेश्चन है वो है, सरकार ने यह घोषणा कब की कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू होगा, तो ये घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1905 ईस्वी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 सितंबर 1905 ईस्वी को। बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया, तो बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बंगाल में किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि शोक दिवस जिस दिन विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को उस दिन मनाया जाता है। बंगाल में बंग भंग विरोधी जो आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल का बंग विरोधी आंदोलन हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई और पूना के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हु लीड द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बम्बई एंड पूना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई और पूना, चूंकि बस से बम्बई और बस से बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक मुस्लिम थे, तो सैयद हैदर राजा जो थे उन्होंने नेतृत्व किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्ले जो है दक्षिण भारत में ये करने वाले थे नेतृत्व। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गलियों में किस गाने को प्रतिबंधित कर दिया था? तो स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय वंदे मातरम जो गाना था, वंदे मातरम जो सौ आपका राइट आंसर है, वंदे मातरम जो गाना था उसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 13वां जो क्वेश्चन है वो है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर एकता प्रदर्शित करने की सलाह किसने दी? तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी राखी बांधने का। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया, इसके प्रिंसिपल कौन नियुक्त किए गए? तो इसके जो प्रिंसिपल हैं वो अरविंद घोष को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा जो है वो स्वदेश बांधव समिति की गठित किया गया था। सरकार ने बंगाल का विभाजन कब वापस लिया? तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं तो उसने ये विभाजन को वापस लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज़ किया गया था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको 1907 ईस्वी हो जाएगा। 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का। बंदनी भारत नाटक के लेखक कौन है? तो बंदनी भारत जो नाटक है उसके लेखक कौन है? अंबिका गिरी राय चौधरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा द। अंबिका गिरी राय चौधरी जो है वो बंदनी भारत नाटक के लेखक हैं। उसी समय नाटक लिखा गया था। भारत के किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद के हृदय के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल को जो है भारतीय राष्ट्रवाद के हृदय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो युगांतर पत्रिका ये उसी समय ये भी जोर शोर से छप रहे थे पत्रिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्ता। राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। युगांतर पत्रिका के संपादक कौन था? भूपेंद्र नाथ दत्ता। बंगाल का एकीकरण कब हुआ? तो बंगाल का एकीकरण आपको पता है 1911 ईस्वी में हुआ था। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बंगाल का एकीकरण हुआ। वंदे भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वंदे भारत जो समाचार पत्र था उसके संपादक अरबिंदो घोष थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा द। ठीक, यहाँ पे द राइट आंसर आपका द हो जाएगा, अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 21वें 22वें यानी कि 1905 और 1906 में कौन अध्यक्ष रहे हैं इसके बारे में। तो 21वें अधिवेशन में जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, मैंने आपको बताया। और जो कलकत्ता में जो 22वें अधिवेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। चूँकि 1906 में क्या हो रहा था, 1906 में उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादियों के बीच स्प्लिट हो रहा था कि कौन जो है वो अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का। तो चूँकि दादा भाई नौरोजी सबसे बुजुर्ग थे इसीलिए इनको जो है 1906 में बना दिया गया। लेकिन फिर भी एक साल चले 1907 में जो है विभाजन हो ही गया। खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। ये 1908 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन की अवधि है, स्वदेशी आंदोलन की अवधि 6 वर्ष थी, 1905 से 11 मान सकते हैं आप। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के उपराज्यपाल कौन थे? तो बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था उस समय बंगाल के राज्यपाल कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर जो है वो बंगाल के उप राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो किया गया था वो 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? तो मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन था
उसके नेता चिदम्बरम पिल्लई जो थे उसके नेता थे, चूँकि यही थे जो मद्रास में थे, तो आपका राइट आंसर ब हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और उसको भी देख लेते हैं। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थीम गीत बना। तो किस आंदोलन का वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थीम गीत बना? इसका राइट आंसर आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम जो गीत था वो थीम बना था राष्ट्रीय आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया। अश्वनी कुमार दत्त जो थे उन्हीं ने जो है वो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, स्वदेशी आंदोलन और सूरत का विभाजन, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ सूरत में उस पर। तो ये वीडियो को आप एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आप सबके बीच उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।